नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम थोड़ी सी धार्मिक बात करेंगे। धार्मिक बात जो है वो कुछ इस तरीके की है कि कर्ण का और अर्जुन का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, हमने बहुत बहुत सालों पुराना है और बहुत चला आता है कि भाई कौन सही था कौन गलत था, कैसे मारा कैसे नहीं मारा। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, जो कर्ण है, कर्ण और अर्जुन का जो जो दुश्मनी वाली बात है वो बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पीछे से चली आ रही है। आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, ये शास्त्रों में भी मेंशन है कि जो कर्ण था वो पिछले ज़माने में सुग्रीव था और जो अर्जुन था वो पिछले ज़माने में बाली था। तो राम ने सुग्रीव की बात सुन के, या जो गलत आचरण किए थे बाली ने, उसकी सज़ा उसको दिलवाई। जब राम इस पृथ्वी लोक से ऊपर गए, विष्णु के अवतार में वापस गए, तो वहाँ दोनों लोग लड़ते हुए आए। कौन? सूर्यदेव और इंद्रदेव। अब सूर्यदेव और इंद्रदेव क्या कनेक्शन है यहाँ से, कि जो सूर्यदेव का बेटा था वो सुग्रीव था और इंद्रदेव का बेटा बाली था। तो वो एक उनमें बहस छिड़ गई और वो विष्णु जी के पास आए। उन्होंने बोला, जी आपने बहुत गलत किया, आपने जो है मेरे को मार दिया धोखे से, ये तो गलत है। तो विष्णु जी ने बोला, कोई बात नहीं है, मैं जब अगली बार जन्म लूँगा तो मैं सूर्यदेव के बेटे को मरवा दूंगा इंद्रदेव के हाथों से, तो ये बराबर हो जाएगा। ये पहले से लिख चुका था, इसमें कोई भी विधान या कोई कुछ नहीं कर सकता था, नियति वगैरह, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था। अब यहाँ एक डिबेट छिड़ जाती है कि कर्ण को निहत्था था, कर्ण को निहत्था मारा गया। यार, कर्ण को निहत्था मारा गया, लेकिन कर्ण क्या वाकई में सही बंदा था? उसने अभिमन्यु को क्यों मारा? वो भी तो निहत्था था ना। फिर जब धर्म की बात करते हो आजकल, मैं ये, अब आप लोग कह रहे होंगे ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक हाल ही में एक शायको शायर करके एक फेमस हुए हैं हमारे भाई साहब, और वो बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं फ़ैन हूँ उनका लिखने का। 4-5 साल पहले उन्होंने एक वीडियो डाली कर्ण की, और उस कर्ण में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला। रिसेंटली उन्होंने जो वीडियो डाली है ना, उससे बहुत आहत हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने कब कृष्ण को टारगेट करते करते, अर्जुन को टारगेट करते करते राम को भी लपेटे में ले लिया। राम को भी बोला, जी का मतलब एक एक जो दलित था उसने अपने मुंह से उच्चारण कर दिए कुछ श्लोक वगैरह, उसने कुछ सुन लिया तो उसके कानों में लोहा पिघला के डाल दिया। अरे मूर्ख हो यार तुम। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने राम के ऊपर लिखा था, जिसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी तारीफ़ की थी, और वो जो राम के ऊपर लिखा था, आप उसमें समझा रहे हो लोगों को कि आप राम के बारे में जानते क्या हो। क्या आप जानते हो राम के बारे में? आप बोल रहे हो कि कानों में लोहा पिघला के डाल दिया। अरे मूर्ख हो यार क्या आप। ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी कि आज मैंने कोई बात बोल दी और कल के लिए मैंने उसी को चाट लिया। ऐसे नहीं होता ना भाई। राम को अगर तुम जानते हो, राम को मानते हो, तो आप ये मान ही नहीं सकते कि राम लोहा पिघला के डाल सकते हैं। जो बंदा सबरी के पैर झूठे खा रहा है, जो बंदा दलित को, पिछड़ों को, वनवासियों को लेकर के जा रहा है जंग पे, और जा कर के, अरे मूर्ख, एक बात बताओ, जब उन्होंने पूजा की थी, राम ने जब पूजा की थी, नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पूजा की थी, और विजयदशमी इसलिए मनाई जाती है तो उस दिन उन्होंने रावण को मारा था। 9 दिन जब उन्होंने पूजा की थी, क्या दलित वनवासी उनके आसपास नहीं थे? थे ना, पूजा कर रहे थे ना, वो भी बोल रहे थे ना। तो क्या वहाँ पे उन लोगों ने श्लोक नहीं सुने होंगे? क्या पूजा की विधि नहीं देखी होगी? तो वो कैसे एक दलित को कानों में वो डलवा सकते हैं? मत करिए। आप खुद ही बोल रहे हैं कि राम को आप जानते नहीं हैं। हम जानते हैं जी, हम ऐसा बोल रहे हैं, और अब राम को ही टारगेट कर रहे हैं। कृष्ण के बारे में आप टारगेट कर रहे हैं। जी कृष्ण तो कंप्लीट मैन थे। उन्होंने जवानी भी जी बहुत अच्छी जी, बचपन भी बहुत अच्छा जिया, बुढ़ापा भी बहुत अच्छा जिया, और गए तो ऐसे गए कि जिसको उन्होंने मारा था गलती से, और उसी ने उनके पैर में तीर मारा पदम में। ठीक है, तो आप ये मत करिए। आप एक यूथ को ना गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आपने बेसिकली क्या किया ना, लोगों को इमोशनल ना कनेक्ट कर दिया है कर्ण के साथ में। अब लोग ना कर्ण को बहुत बहुत महान मान, वो महान था, महान था, नो डाउट। बाली भी बहुत महान था। बाली के किस्से आपने सुने हैं? नहीं सुने। रावण को ना बगल में दबा लिया था और तपस्या करने लगा था बाली, इतना बलशाली था। और रावण, आप सोच सकते हैं रावण कौन है। तो ये जो हिंदू धर्म की जो सुंदरता है ना, वो यही सुंदरता है कि यहाँ कोई भी ऐरा गैरा उठ के आता है और अपनी बात बोल देता है, और यहाँ पे किसी के ऊपर
सर तन से जुदा और फतवे जारी नहीं होते, है ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप यूथ को ना हीरो कौन पकड़ा रहे हो। आप अर्जुन पकड़ा रहे हो या कर्ण पकड़ा रहे हो या फिर कोई नहीं पकड़ा रहे। या तो आप बोलिए ही मत इन चीज़ों पे, क्योंकि आप बेचारा दिखा रहे हो लोगों को। क्योंकि लोग आज के डेट में सब ये कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मैंने ये किया, मेरे साथ में बहुत गलत हुआ। गलत कौन करता है मुझे तो आज तक दिखता नहीं है। मुझे सिर्फ दिखता है कि गलत मेरे साथ हुआ है, किसने गलत किया है मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं अगर किसी के पास बैठूंगा वो अपना दुखड़ा सुनाने लगेगा। बॉस, सबके साथ में गलत भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, सब तरीके के होते हैं। आपने बोला जी करने ना अपनी दोस्ती का, अरे भाई नहीं छोड़ा। आप बताइए, अगर कोई आपका दोस्त मर्डर कर रहा है तो आप साथ दोगे उसका? हाँ, फिर आप कर्ण को अच्छा क्यों बता रहे हो? जो कोई दोस्त आपका जो दृढ़ था वो साड़ियाँ खिंचवा रहा है, आपका दोस्त कोई साड़ियाँ खींचे वहाँ बहन की, चुप बैठोगे? फिर क्यों कर्ण को? अब तुम द्रोण के ऊपर भी उंगली उठा रहे हो। द्रोण के बारे में जानते क्या हो बॉस आप? अरे द्रोण का बेटा था शिखंडी, जानते होगे आप। उसके बारे में लिखिए, उसकी कथा पढ़ी है, कहानी पढ़ी है उसकी। क्योंकि ज़्यादा है नहीं ना, अंडररेटेड है, तो वो ज़्यादा लोगों ने समझा ही नहीं उसको। आप देखिए उसकी कितनी दुख भरी कहानी है। आप उस पर बात करिए ना। आपको जब बात करनी है ना तो आइडियल्स पे बात करिए। एक विलन को हीरो बनाने की कोशिश मत करिए लोगों को। और जनता भी कितनी पागल है, बैठ के तालियां बजा रही है। अरे क्या है भाई, ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं ये यूथ? बस एक म्यूजिक डाल दिया, वीडियो बना दी, रील बना दी, भेज दीजिए। कर्ण के कुछ पार्ट दे दिए जी, वो बहुत महान था, बहुत शक्तिशाली था, वो दानवीर था, लो जी हो गया काम। अरे भाई, आप उठा के देखिए हिंदू धर्म को, सिर्फ एक वो अकेला नहीं था। खाटू श्याम जी को जानते हो आप? हारे का सहारा ऐसे नहीं बोलते। क्यों कहते हैं हारे का सहारा? पढ़ लेना उनके बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बताने आया हूँ कि लोगों को गलत हीरो मत पकड़ाइए। लियो, जो विलन है वो विलन है। लोग आज भी अपने बच्चे का नाम कर्ण रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कुछ अच्छाइयाँ भी थी उसमें, लेकिन गलतियाँ भी थीं, और गलतियाँ थीं तो उसकी सज़ा उसको मिली। अब आप उसके चक्कर में अगर कृष्ण के ऊपर उंगली उठाओ और राम के ऊपर उंगली उठाओ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो पहले से लिखा था, वो रामायण काल से लिखा हुआ था। वो सिर्फ कर्ण और अर्जुन की बात नहीं है, वो सिर्फ सुग्रीव और बाली की बात नहीं है, वो सूर्यदेव और इंद्रदेव की बात है। तो उस चीज़ को ऐसा ही रहने दो बॉस, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आहत हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और आप बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, बहुत नाम कमाया, बहुत फेम कमाया है। लोग आपको अच्छे से सुनते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए कि लोगों को हीरो अच्छे से चुनने दीजिए, गलत आदमी को नहीं। बाकी की आपकी मर्जी है। सुंदरता यही है सनातन धर्म, हिंदू धर्म की, कि यहाँ कोई भी कुछ भी बोलता है। तो चलता हूँ मैं।